हम सब लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? वहाँ जाते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं और हम सबकी शुभकामनाओं के लिए कि सबका मंगल हो, उनकी कामनाएं करते हैं, दुआ मांगते हैं। हम सच्चाई तो ये है कि हम मांग रहे हैं, चाहे अपने सुख की बात करें या दूसरों के सुख की बात करें। पर ये बताइए कि कौन किससे क्या मांग रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम मांग किससे रहे हैं। यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है वो ये है कि हमने अपने आप को उस शक्ति से अलग कर दिया। इस चीज़ को जरा ध्यान से समझें। हम मांगने की बात कर रहे हैं तो मांगने के लिए दो आदमियों का होना जरूरी है, एक देने वाला और एक मांगने वाला। यहाँ पे जब ईश्वर हमारे अंदर ही है, शक्ति अपने अंदर है, तो यहाँ हम दो जने हुए कहाँ पे? यहाँ तो सब कुछ हमारे अंदर ही है। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो शक्ति है वही सब कुछ है और वही हमारे को ले जा रही है, वही हमारे को सब संचालित होकर काम क्रियाएं करवा रही है। यहाँ पे जो जरूरी चीज है सबसे ज्यादा समझने की, कि जब मैं आ जाती है तो फिर शक्ति अलग हो जाती है। हम क्या कहते हैं? मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ या मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैंने ये दुआ करी, मैंने ये प्रार्थना, मैंने ये मन्नत मानी। यानी आपने अपने सुख या दूसरों के सुख की कामना करी किसी और के सामने कि वो ध्यान रखें। इसका मतलब हमने सबसे पहले गलती करी, अपने से शक्ति को अलग किया। पर ये बताइए वो अलग कहाँ है? शक्ति तो हमारे अंदर ही है। जी हाँ, जब हम किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, कभी पूजनीय स्थल पे जाते हैं, वहाँ जाना जरूरी है, लेकिन मांगने नहीं, शांत बैठ के अपने आप को समझने के लिए, और ऐसी पवित्र जगह जहाँ पे आपको शक्ति मिले, जहाँ पे उच्चारण चल रहा है बहुत अच्छी बातों का, वहाँ पे शक्ति अपने आप आ जाती है। जैसे आप हॉस्पिटल जाएं, वहाँ घबराहट बेचैनी होती है, लेकिन अगर आप पूजनीय स्थान पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक शांति मिलती है, क्योंकि सब वहाँ पे शांत हैं। तो उसी तरीके से हमें वहाँ जाना जरूर है, लेकिन मांगने नहीं। क्योंकि अगर हम मांगने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप से उसको अलग करते हैं। हम लोगों ने कुछ एक मूर्तियां बना दी, कुछ एक नाम दे दिए। वो शक्ति के हमने जो नाम दिए, वो नाम स्वरूप हमने अपनी समझ से दिया है, लेकिन क्या शक्ति का कोई स्वरूप है? नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए, हम पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं और बहुत सारी चीजें चला रहे हैं, अपना मोबाइल भी चला रहे हैं। ये सब किससे चल रहा है? इसके अंदर बैटरी या पावर। लेकिन क्या आप उस पावर को देख सकते हैं? जी नहीं। वो संचालित करता है, वो सिस्टम को चलाता है, लेकिन उस शक्ति का आप अनुभव कर सकते हैं। वही शक्ति जो हमारे हृदय को चलाती है, जो हमारे दिमाग को चलाती है, उस सिस्टम को चलाती है। लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हमारी सिर्फ सूर्य शक्ति है। और सूर्य को अगर आप पहचान लें, तो उसकी शक्ति को आप देख लें, तो आनंद आ जाएगा। और आप यकीन मानिए कि आप अपनी ही शक्ति को अपने ही अंदर पहचान लेंगे, और उसके बाद हमें कहीं जाके मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस शक्ति से अलग नहीं है, हम ही वो शक्ति हैं। शक्ति ही संचालित हो रही है जो हमारे को दिमाग को चलाती है और हम सब कुछ सोचते हैं।